Okay. So for a given reaction, there is a CH4 means there are 4 carbon hydrogen bonds. In case of oxygen, O double bond O will be there. This is your formaldehyde or methanol. That is HCHO. सारे bonds हमको clear दिखाने पड़ेंगे reaction में. And then HOH, that is water. There are 2 OH bonds. So for each of the bond, the values are given, and you have to find the standard enthalpy change for this reaction. CH4 gas plus O2 gas is equal to CH2O, that is formaldehyde or methanol in the form of gas, and then water is also in the form of gas. And for this you have to find delta H0. So सबसे पहले हमको इसके अंदर bonds कितने हैं वो clear देखने पड़ेंगे. ये तो पूरा प्रॉब्लम हो गया. This is a given data that carbon hydrogen bond enthalpy is 414 kilojoule per mole. O double bond O का जो enthalpy है bond enthalpy that is 499 kilojoule per mole, whereas carbon double bond oxygen that value is highest 745 kilojoule per mole and OH bond enthalpy is 464. देखिए यहाँ पे मतलब सिर्फ पढ़ना या सिर्फ देखना ऐसे नहीं होता. अब यह इसमें 414 है, इसमें डबल बॉन्ड है, थोड़ा इससे ज्यादा आ गया. यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, मींस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. ये भी हमारा कंसेप्चुअली होते रहना चाहिए. सिर्फ इसको देखना और वैल्यूज यूज करना यहाँ तक सीमित नहीं होता. देन OH बॉन्ड का एंथैल्पी जो है दैट इज 464. वाटर में 2 बॉन्ड्स होते हैं, 128 प्लस 800 928 होगा बॉन्ड एंथैल्पी एसोसिएटेड विद द 2 बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल. इट इज 928. देखते हैं गिवन रिएक्शन क्या है हमारा. सिर्फ रिएक्शन लिखने से हमको उसमें बॉन्ड कितने हैं ये तो नहीं दिख रहे. ये गिवन रिएक्शन मैंने रिपीटेटिवली लिख दिया. अब इसके अंदर बॉन्ड्स कितने हैं देखते हैं. पहला तो ये बॉन्ड है आपका कार्बन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है इसमें. तो इसके साथ टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा 4 टाइम्स 414 प्लस ऑक्सीजन जो है उसमें एक O डबल बॉन्ड O है, तो उसका एनर्जी अराउंड 500 ले लिया मैंने इसमें. तो ये 1656 प्लस 500 2156 हो जाएगा. 2156 हो सकता, अभी नहीं. देन यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन, 1 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इतने बॉन्ड्स वहां पे है. देन वाटर में देखते हैं हमको HOH, 2 OH बॉन्ड्स वहां पे दिख रहे हैं हमको. अब हम सबसे पहले करेंगे बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में जितने बॉन्ड्स होंगे उसके हिसाब से यहां पे देखेंगे हम तो 4 इंटू डेल्टा H फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. इसमें CH4 में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4. तो हर एक का बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 414 है. सो दैट इज 4 इंटू डेल्टा H फॉर CH बॉन्ड प्लस एक ही है बॉन्ड एंथैल्पी फॉर O डबल बॉन्ड O. ये रिएक्टेंट साइड हमारा क्लियर हो गया. तो ये है आपका 414 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का है 499. सो टोटल जो है दैट कम्स आउट टू बी 1656 प्लस 500 2155. ये रिएक्टेंट का हो गया. नाउ प्रोडक्ट साइड में कौन कौन है मेरे पास में, 2 कार्बन हाइड्रोजन, एक ये, बाद में 2 OH बॉन्ड्स है. तो रिएक्टेंट के लिए करते हैं. यहाँ पे 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसमें एक और एक 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक C डबल बॉन्ड O है
और 2 वाटर में OH बॉन्ड्स है, वाटर में 2 OH बॉन्ड्स है। तो अभी 2 into दिस इज 414 प्लस C डबल बॉन्ड O का कुछ तो भी 745 प्लस 2 into 464 किलोजूल। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन टेबल। तो ये हो गया 828 प्लस 745 प्लस 928। That comes out to be 2501. Now this is sum of bond enthalpies of product. This one is for reactant. Now delta H0 for a given reaction क्या होता है? Bond enthalpies of reactant minus bond enthalpies of product. Okay. So वो है 2155. So ये जो है वैल्यू आएगा माइनस में होगा। वैसे भी कंबशन प्रोसेस है आपका, हीट इज इवॉल्व्ड, तो माइनस आएगा 346 किलोजूल पर मोल। So this will be your answer, delta H for the given reaction. Yeah, any doubt with this? Okay, we'll go for the next one. CCl bond enthalpy is to be calculated from the following data. एक रिएक्शन होगा हमारे पास में, उसका डेल्टा एच भी है और कुछ बॉन्ड एंथैल्पीज है, उस पर से आपको उस रिएक्शन में CCl बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। रिएक्शन इज CH3Cl CH3Cl प्लस Cl2, क्लोरीनेशन किया आपने मिथिल क्लोराइड का, तो यू आर गेटिंग CH2Cl2 plus HCl, and delta H for this reaction is given, कॉमा करके आगे लिखना चाहिए था, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर ले लिया, एंड दैट इज -104 किलोजूल। एक गिवन रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू है -104, along with this some bond enthalpies are given. Delta H for a CH bond, kilojoule per mole. Then Cl bond, Cl का बॉन्ड एंथैल्पी है 243 किलोजूल पर मोल, और एक HCl बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है HCl bond enthalpy is 431 kilojoule per mole.
So shall I wipe all these things? Downward side का मिटा दूं. So this is your problem. एक सिंगल रिएक्शन है आपके पास में CH3Cl, that is chlorination of methyl chloride. CH3Cl is equal to CH2Cl2 plus HCl. और इसका डेल्टा H वैल्यू भी दिया हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, यहाँ पे गिवन है 104 माइनस किलो जूल. अलॉन्ग विद दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एंथैल्पी, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास में. सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन है वो हमको लेना चाहिए CH3Cl plus Cl2. All these are gaseous. Product is a CH2Cl2 plus HCl, and delta H value is minus 104 kilojoule per mole. That is given in the problem. So what is to be calculated? Bond enthalpy CCl का, वो इसमें कहीं पे नहीं मिलेगा आपको. ये ClCl है, HCl है, ये CH है. तो सबसे पहले हम इसके सारे बॉन्ड्स देख लेते कौन से कितने हैं. ये मेरा CH3Cl मैंने लिखा, इसमें दिख रहा है कि 1 2 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड है, प्लस क्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड होगा. देन CH2Cl2 की बात करते हैं तो इसमें 2 CCl बॉन्ड है और 2 CH बॉन्ड्स है, प्लस HCl में एक ही बॉन्ड होगा. और मेरे को तो मालूम है कार्बन हाइड्रोजन का दिया हुआ है, ClCl दिया हुआ है, देन HCl दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड CCl बॉन्ड. तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, लेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू x किलोजूल पर मोल. ये हमने ले लिया. अब हम रिएक्टेंट में जब करेंगे तो ये 3 का प्लस x प्लस Cl2 का ऐड कर देंगे, हो गया रिएक्टेंट का. रिएक्टेंट में बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा? 3 कार्बन हाइड्रोजन का हो जाएगा 1242 किलोजूल, एक CCl का x आएगा और इसमें जो वैल्यू है CCl का वो है CCl 243. तो ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. उसमें एक जो वैल्यू है वो अननोन बॉन्ड है, उसके लिए आपने कितना लिया है? x किलोजूल पर मोल, जो कि आपको निकालना है. तो मैं भी ऊपर से प्रॉब्लम हटा देता हूं. ओके. सबसे पहले हम निकालेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट में क्या क्या है? 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके, 3 बॉन्ड्स के लिए हम करेंगे 3 इंटू CH बॉन्ड एंथैल्पी, प्लस और एक बॉन्ड है वहां पे, कौन सा? CCl, प्लस और एक बॉन्ड यहाँ पे ClCl. Okay. Now you can have the values. 3 into how much? 414 प्लस CCl का x होगा और ClCl का है 243. ओके. तो ये वैल्यू आ जाएगा 1243 प्लस 42 प्लस. ओके, 1485. ये तो मेरा हो गया. अभी प्रोडक्ट साइड में कौन है हमारे पास में? ये है बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में 2 कार्बन हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड्स जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के, एक और एक 2, और 2 बॉन्ड है मेरे पास में CCl के, ये वाले CCl प्लस एक HCl का बॉन्ड है. अब इस रिएक्शन का काम खत्म हो गया वैसे तो. सो दिस इज 2 into 414
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस HCl का बॉन्ड एंथैल्पी था हमारा 431, ये रख दिया हमने। अब इस बॉन्ड का सारा खेल खत्म हो गया। So this is 828 plus 431. Okay. तो ये हो जाएगा 9, 3, 2, 5, 8, 4, 12। ओके, तो अभी हमको डेल्टा एच तो पता है रिएक्शन का, -104। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये है हमारा 1485 प्लस एक्स माइनस 1259 माइनस 2x। डेल्टा एच का वैल्यू वॉज गिवन, दैट वॉज -104। सो अभी आपका जो है वो हो जाएगा 1485 माइनस 1259, दैट इज 226 माइनस में तो अभी आपको x निकालना है, सब प्लस हो जाएंगे। ओके, 226 में से 104 निकाल देंगे आप, तो दैट विल बी योर CCl बॉन्ड एंथैल्पी 122 वगैरह आना चाहिए। या आप पहले चेक कर लेना कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग ऑल दिस वेरी फास्ट। जस्ट चेक दिस वन इज करेक्ट, देन दिस वन इज 243 हो गया, 1484 प्लस 185, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे CH बॉन्ड एंथैल्पी जो है 2 टाइम्स लिया 828, देन दिस वन इज 431, so that comes out to be 1259। ओके, प्लस 2x। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 330 या 330। Yeah, the delta H value for the reaction is -104। ये प्लस होगा ना, ये बड़ा नंबर है 1485, ये प्लस होगा। सो x इज इक्वल टू 330, ये 226 जो है प्लस आएगा, 1485 का साइन आएगा उसमें। ओके, देयरफॉर वी कैन हैव दैट डेल्टा H फॉर CCl यही हमको कैलकुलेट करना था, राइट। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? 2 प्रॉब्लम हमने कर लिया है बॉन्ड एंथैल्पी पे, तीसरा करने जा रहे हैं। Okay, all these things are over. So shall I wipe all these things? मिटा दूं सबको? नेक्स्ट करते हैं। Calculate NN bond enthalpy in the reaction.
सेम टाइप में N2H4 plus H2 is equal to twice NH3 gas. Delta H is minus 184. Along with this, delta H values are given. And H bond का bond enthalpy है 389 किलोजूल पर मोल. देन दूसरा है HH बॉन्ड एंथैल्पी, और 31 किलोजूल 35. ओके, this is your problem. Two bond enthalpies are provided along with the delta H, and reaction is given to you, and from that you can have that NN bond enthalpy. तो सबसे पहले रिएक्शन जो है उसको देख लेना चाहिए. N2H4 plus H2 is equal to twice NH3. Delta H value is how much? Minus 184. This is given to you. तो इसमें तो हमको कोई बॉन्ड दिख नहीं रहा है, हमको देखना पड़ेगा. ओके, NN अभी दिख रहा है कि इसके अंदर 5 बॉन्ड्स है. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन N2H4? 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स NH बॉन्ड्स एंड 1 NN बॉन्ड. इसका X लेंगे हम बिकॉज हमको निकालना है NN बॉन्ड एंथैल्पी, और NH का तो वैल्यू आपके पास में 389. ओके, देन 1 बॉन्ड इज देयर ऑन रिएक्टेंट साइड HH. देन दिस वन इज, how many bonds are there on the product side? Product side में how many bonds are there? 1 2 3. 3 into 2 6. ये 2 यदि छूट जाता है तो प्रॉब्लम गलत हो सकता. There are 6 NH bonds. यहाँ पे product side में how many bonds? दिख तो रहे 1 2 3, लेकिन 3 नहीं है. That is 2 times 3, मतलब 6 bonds are there. So values you have that one. NH का इधर में 4 बॉन्ड है, इधर 6 बॉन्ड्स है. NN बॉन्ड का X लेंगे हम. HH का वैल्यू हमारे पास में 435, और इधर तो 6 बॉन्ड्स का जो है वो 389 into 6 हो जाएगा. सो शैल आई वाइप दिस प्रॉब्लम? इतना मिटा देता हूं, 2 वैल्यूज लगेंगी ना. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो इसके पहले हमको लेना चाहिए क्या? लेट डेल्टा H फॉर NN बॉन्ड इज इक्वल टू X किलोजूल पर मोल. तो ये NN निकालना है हमको. तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है आपके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में. NH 1 2 3 4. 4 NH बॉन्ड्स आर देयर, प्लस एक बॉन्ड आपका NN वाला है. ये अब 4 और 1 5 बॉन्ड हो गए इसमें के. इसमें एक है. ओके, सो इफ यू हैव द वैल्यूज 4 into 389 प्लस X लिया है आपने HH का 435. $1556. $1991. Okay. This is for the reactant. Now you go for the product.
हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? 1 2 3 दिखते 3 है लेकिन कितने हैं? 6. You can have 6 into delta H for NH bond. 389. Okay. Two, three, three, four. Two, three, three, four. Oh, this is for the product. Now we can have that reactant minus product is equal to delta H 0. हमारा X क्या है? NN bond enthalpy है. रिएक्टेंट का 1991 प्लस एक्स, प्रोडक्ट का डेल्टा एच माइनस 184. Is it so? 184? Yeah, 184. So this will be x minus 343. देन 343 उसमें से कर देना है, आगे जाके x निकलेगा आपका 159. तो x क्या था हमारा? NN bond enthalpy था, and that comes out to be 159 kilojoule per mole. So this is your final answer. नेक्स्ट करेंगे एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर NH बॉन्ड निकाला. अभी आपने NN निकाला, अभी NH निकालना है दूसरी रिएक्शन में. इफ एक रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2, ये है ट्वाइस NH3. डेल्टा H जो है वो है 83 किलो जूल. बॉन्ड एंथैल्पीज आर गिवन टू यू. एक N ट्रिपल बॉन्ड N का है, N ट्रिपल बॉन्ड N का वैल्यू है 946. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, काफी ज्यादा होगा. डबल बॉन्ड के लिए थोड़ा कम था, सिंगल बॉन्ड के लिए उससे कम होता है. देखिए ये सिंगल बॉन्ड है आपका 159, ये ट्रिपल बॉन्ड है 946 किलो जूल पर मोल. देन HH बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन टू यू 435. सो अगेन NH बॉन्ड निकालना है आपको. सो गिवन रिएक्शन के हिसाब से N2
thrice H2, this is given. Then delta H value -83 किलोजूल. तो यहाँ सबसे पहले तो ये करना है, सारे बॉन्ड खुले करने. Okay, 6 bonds are there on the product side. तो अभी आप कर सकते हैं. तो इसमें आपको निकालना क्या है, NH बॉन्ड एंथैल्पी. Bond enthalpy of reactant, bond enthalpies of the reactants. reactant में एक ट्रिपल बॉन्ड है आपका जिसका वैल्यू है +3 times this is NN का वैल्यू है 946 +3 into HH bond enthalpy is 435. So 5 और 13 1305. ओके, टू 251. Then we have the bond enthalpies of product. ऑल दिख रहे हैं 3 बॉन्ड, लेकिन वो टोटल 6 है. और इसका वैल्यू हमने पहले कहीं तो भी मेंशन किया है कि दैट इज x. ओके, सो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज व्हाट, difference between bond enthalpies of reactant and bond enthalpies of product. तो अभी हम जा सकते हैं ऊपर 83. ओके, this is a 2251. So x निकालना है आपको. तीन और 1 4 8 और 5 13 3 बचा 1. ठीक है, $389. क्या था x हमारा, bond enthalpy of NH bond is equal to 389 okay. मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस में इसी टाइप के प्रॉब्लम्स दिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे.
calculate the enthalpy change for the reaction. Okay. किया है आपने CH4 plus Cl2 वाला. अच्छा, उसमें CH2Cl2 था. ये मीथेन से स्टार्टअप है. CH बॉन्ड का होगा, CCl बॉन्ड का होगा, CCl बॉन्ड का होगा एंड HCl बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एनर्जी होगा. और 414 then 243 then 330 then 431 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. 1 2 3 4 टाइप के बॉन्ड है आपके पास, चारों की वैल्यूज है. अब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है. ओके. तो जो रिएक्शन है उसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, एक ClCl बॉन्ड रहेगा रिएक्टेंट साइड में. इन ऑल 5 बॉन्ड होने चाहिए. जो रिएक्शन है उसके हिसाब से ओके, डेल्टा एच 0 निकालना है. तो सबसे पहले इसके बॉन्ड देखने चाहिए, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे ताकि कोई बॉन्ड छूट ना जाए. ओके, अभी आपका कोई बॉन्ड छूटने वाला नहीं है. इसको स्टेप बाय स्टेप करें, हम एक साथ भी कर सकते हैं. बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्ट इधर में करेंगे, माइनस उसका करेंगे और फिर एक साथ साइमल्टेनियसली, लेकिन वो नहीं करना है. हम सेपरेट करते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 बॉन्ड है मेरे पास में. कौन से टाइप के? कार्बन हाइड्रोजन. और एक जो बॉन्ड है वो है ClCl. तो CH का वैल्यू कितना है? 414 प्लस ClCl का दूसरा वैल्यू 243 1899. ओके, ये रिएक्टेंट साइड पूरा हो गया आपका. 1656 प्लस 243, that comes out to be 1899 kilojoule. Okay, now go to the product side. Bond enthalpies of products. So 1 2 3 bonds are there, प्लस एक बॉन्ड CCl भी है और एक बॉन्ड है HCl वाला. We have that CH वैल्यू है हमारे पास में 414
प्लस CCl का तीसरे नंबर का वैल्यू है 330 प्लस HCl का वैल्यू लास्ट में दिख रहा है 431. So this will be for product. Two zero zero four. Okay. Now these are the two. That of bond enthalpies of reactant is 1899 and this one is 2004. So now delta H for reaction is given by bond enthalpies of reactant minus bond enthalpies of product. Okay, reactant का जो है वो है मेरा 1899 minus this one is 2004. So 104.5 कुछ तो भी आना चाहिए. Okay, 3 right. यहाँ पे 3 2 plus 1 3 right. So for the reaction this one is minus 104 kilojoule. Yeah, 104 right. So in this way 5 problems हमने किए हैं इनॉल बॉन्ड एंथैल्पी पे. कुछ टेक्स्ट में सॉल्व है तो आपको देखना है सॉल्व वाला, अनसॉल्व में एक भी नहीं है. सॉल्व प्रॉब्लम एक N2H4 का भी है टेक्स्ट में जो हमने किया अभी, और बिसाइड दैट थोड़े कमी है, वहां पे हमने ढूंढ ढूंढ के लाए एक एक को. ओके, एंड सम प्रॉब्लम्स आर देयर ऑन हेजेस लॉ, वहां चलते हैं. या टाइम 12-13 लोग प्रेजेंट रहते हैं यार, अच्छी बात नहीं है. Okay, so shall I wipe? So next is प्रॉब्लम्स ऑन हेजेस लॉ. क्या है हेजेस लॉ? Enthalpy change for a reaction that takes place in number of steps is equal to the sum of enthalpies changes during each of this step. मतलब delta H for a given process will be equal to sum of individual enthalpy changes in each step. मतलब delta H for a given process will be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. And by using that Hedges law, one can have the addition or subtraction or multiplication of the thermochemical equations. Thermochemical equations can be added, can be subtracted, or can be multiplied by the suitable numbers like thermochemical equations. Depending on this, we have to solve delta H for the reaction. Delta H for the reaction twice CLF plus O2 is equal to Cl2O plus OF2.
इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तीन अलग अलग थर्मोकेमिकल इक्वेशन है हमारे पास में, F2 प्लस ClF, F2 plus ClF is equal to ClF3, ClF3 लिक्विड है, ये दो गैस है और इसका डेल्टा एच वैल्यू जो है वो है 139.2। ओके, दिस इज द फर्स्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन 139.2। दूसरा है ट्वाइस ClF3, ट्वाइस ClF3 लिक्विड होगा प्लस ट्वाइस O2, is equal to Cl2O Cl2O गैस प्लस OF2। यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू है -533.4, प्लस में होगा 533.4 किलो जूल। एक तीसरा थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगा F2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू OF2 गैस, जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू है 24.7, वो भी प्लस में। दिस इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम। अभी हमको काम करना है, ये रिएक्शन के लिए चलना है और ये तीन इक्वेशन है, इसको आप नंबर भी कर सकते 1 2 3। इनको पर्टिकुलरली एक तो मल्टीप्लाई करना है या फिर उनको ऐड करना है या फिर उनको रिवर्स करना है, मतलब सबट्रैक्ट करना है। रिवर्स करेंगे जब एक आधी इक्वेशन को हम इसमें से, ये तीन में से किसी को हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब यू आर सबट्रैक्टिंग इट। मतलब रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, लेकिन अलोंग विद दैट डेल्टा एच का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो पहले जो रिएक्शन है वो ये है हमारा ट्वाइस ClF। अब ये ClF कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है ClF। पहले इक्वेशन में ClF दिख रहा है हमको, रिएक्टेंट साइड में है। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये इक्वेशन को, तो ट्वाइस ClF मिलेगा हमको, जो कि चाहिए। देन दूसरा जो है उसमें हमको Cl2O दिख रहा है और OF2 दिख रहा है। जिस साइड में चाहिए उसी साइड में, तो यू कैन ऐड दैट। पहले को 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि ट्वाइस ClF मिलेगा। दूसरा जो है जैसा का वैसा ऐड करेंगे, उसमें से आपको Cl2O और OF2 मिल जाएगा। ठीक है, जो तीसरा इक्वेशन है उसमें कुछ तो भी गड़बड़ किया है मैंने। ओके, यहाँ 2 चाहिए था, OF2 ये वाला। तीसरे इक्वेशन में हमारे काम की चीज कौन सी है, हमने इसको नहीं देखा हमने कहीं पर भी, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर वाला जो ऑक्सीजन है दूसरे और तीसरे में 2-2 जगह पे, तो इसलिए उसको हम तकलीफ नहीं देंगे। ट्वाइस ClF मिल गया मेरे को एक, यहाँ ट्वाइस आएगा, ये ट्वाइस ट्वाइस के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन Cl2O चाहिए था, वो है। OF2 चाहिए था, वो भी है। अब कैंसिल करने के लिए इसको, यहां पे कुछ तो भी कमी है सेकेंड इक्वेशन में। यस, थ्राइस OF2 है ये थ्राइस है। इसको हम यदि उल्टा कर देते हैं तो ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा बाद में। तो अभी देखते हैं इक्वेशन किस तरह से बनेगा। मेरे को जाना है इसके लिए, ये आना चाहिए। इनको जो कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करेंगे आप इन तीनों पे, वो ये आना चाहिए। और जो रिएक्टेंट साइड में और उधर प्रोडक्ट साइड में वो चीजें कैंसिल होती है ड्यूरिंग एडिशन।
क्या करना था हमको, इक्वेशन 1 में CLF है हमारे पास, इक्वेशन 1 में CLF है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये हो जाएगा twice F2, राइट, twice F2 प्लस twice CLF। थोड़ा भी गलती हो गया तो इसमें माफी नहीं है, इज इक्वल टू अभी नहीं करते, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे में क्या करना था हमको, कुछ भी नहीं, Cl2O है तो उसको एज इट इज रखना है, प्लस इक्वेशन 2। तीसरे को मैंने बताया कि OF2 जो है उसको उल्टा करने से हमारा काम हो जाएगा। ये OF2 इधर यदि आ जाता है तो इसके साथ कैंसिल होगा, मतलब अब ये ऑपरेशन इन पे करना है। पहले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, twice F2 प्लस twice CLF इज इक्वल टू twice CLF3। डेल्टा H का जो वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। 140 होता वो तो 280 लिखते आप, राइट। अभी तो 278 हो जाएगा 0.4। देन दूसरा इक्वेशन एज इट इज लिखने के लिए बोला है, प्लस करने के लिए बोला है, तो आई विल राइट twice CLF3 प्लस twice O2 इज इक्वल टू, देखिए एरो के नीचे एरो आना चाहिए बिकॉज ये सब मेरे को कैंसिल करने हैं थोड़ी देर बाद में। Cl2O प्लस थ्राइस OF2, डेल्टा H वैल्यू जैसा है वैसे ही रखना है, कितना 533, ये वैल्यू प्लस में है 0.4, पहला जैसा का वैसा 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा ऐड कर दिया। तीसरे को क्या करना है, तीसरे को उल्टा करना है, मतलब OF2 इधर से लिखना है, लिख दिया, बाद में F2 प्लस हाफ O2। ओके, अब जब उल्टा कर दिया है इक्वेशन 3 को आपने रिवर्स कर दिया, मतलब यू आर सबट्रैक्टिंग इट, तो ड्यूरिंग दैट डेल्टा H का जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करेंगे आप, -24.7। ओके, नाउ अभी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ मैंने ये ऑपरेशन किया है, पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा इक्वेशन जैसा का वैसा लिखा और तीसरे को रिवर्स कर दिया। नाउ ड्यूरिंग एडिशन अब ऐड करना है आपको, तो इधर में है और इधर में है, सेम नंबर में है तो यू कैन कट देम डायरेक्टली। देखिए आपका ये twice CLF3 यहाँ पे है, इसको काट दिया मैंने, और कौन है, देन ये तो twice से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इसको 2 into करना है, twice तो ये हो जाएगा ये 48 49, यहाँ पे 2 into रिवर्स ऑफ 3, अब कट जाएगा आपका सब कुछ, ये twice F2 रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में कट गया, देन या ओके कुछ तो है, रिएक्शन में क्या है, एक O2 चाहिए मेरे को, राइट। अभी ये वाला देखिए, इधर 3 है, इधर 2 है, दिस इज 3x एंड ऑन दिस साइड 2x, ये 3x है, ये 2x है, तो कौन सी साइड में x बचेगा, इधर में बचेगा ना। ये 3 है और ये 2 है, इसको इधर लेके गए आपने, 3 - 2 दैट विल बी 1, एक OF2 इस साइड में बचेगा। देन दूसरा है आपका ये ऑक्सीजन, इधर में 2 है, इधर में 1 है, ये इसको इधर लेके आ जाओ, 2 माइनस ये ऑक्सीजन निकाल दिया आपने तो 1 होगा। अब क्या रह गया आपके पास में, twice CLF बचा है ये वाला,
इधर में O2 2 है, यहां से कैंसिल कर दिया, एक बचा है और कुछ रह गया, नहीं रहा। ऑन दिस साइड एक Cl2O है। ओके, बाद में ये तो कैंसिल हो गया आपका, बाद में ये 2 है, ये 3 है, ये 3 में से ये 2 कम कर दिया तो कितना बचा, OF2। अब डेल्टा H का सिर्फ आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है उधर से, 2 वैल्यूज है उसमें माइनस वाली, 49 सेकंड का वैल्यू 24 2 48 49.4, ठीक है 8 12 और वो कितना है प्लस 533। तो आंसर जो है वो प्लस में आएगा। अभी एक ही हुआ, ऐसे 3-4 प्रॉब्लम और करने पड़ेंगे जब जाके कहीं थर्मोकेमिकल ऑपरेशंस आपके दिमाग में बैठेंगे। टू 205.6 ओके। सो एजेस लॉ पे एक ही प्रॉब्लम किया हमने आज, रिमेनिंग 2-3 कल करेंगे। ओके, हो गया सबका, यहां रुकेंगे हम। अरे हाँ, दूसरी बैच यार, भूल गया था मैं तो या 102 हो गया, चलो रुकते हैं। देखिए आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको ये वीडियोस मैं शाम में और अपलोड करता हूँ, यू गेट दी नोटिफिकेशन। कुछ इसमें कम ज्यादा हो जाता है, आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके बाय।